नमस्ते, मैं हूँ संध्या सिसोदिया और आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 का सेट सी हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखते हैं। आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको सही विकल्प चुनना है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का योग होता है तो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। ये है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलकर बनने वाला एक्वारेजिया या अम्लराज। कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। तो पारद वही है जिसे पारा कहा जाता है सामान्यतः। तो जिस पारा की मिश्र धातुएं अमलगम कहलाती है। चावल के पानी में कुछ बूंदे किस विलयन की डालने पर विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। तो ये आयोडीन विलयन है। अगर आप इसे स्टार्च में डालेंगे, जो चावल में पाया जाता है स्टार्च, उसके साथ मिलकर आयोडीन का विलयन नीला काला रंग देता है। अगला क्वेश्चन, है गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली रचना क्या कहलाती है। तो ये प्लेसेंटा कहलाती है। वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापन यंत्र है वोल्ट मीटर, व से विभवांतर, व से वोल्ट मीटर। एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होता है। तो 3:1। ऑप्शन ए सही आंसर है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला रिक्त स्थान है, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक कहा जाता है। ये धातु का भौतिक गुण है। अगला रिक्त स्थान है, अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है। तो ये वर्तिकाग्र कहलाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण पार्श्व संयोजन में जुड़े होते हैं। मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे जोड़ी नहीं पूछी, सिर्फ ऐसे पूछा है कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप 46 गुणसूत्र लिखेंगे। लेकिन अगर जोड़ी पूछी है तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। आइए अब सही जोड़ी हल करते हैं। तो बल्ब से संबंधित कोई शब्द आपको स्तंभ में दिख रहा है, वो है टंगस्टन। बल्ब के अंदर जो तार होता है वो टंगस्टन से बना होता है। अगला है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, जिसे यहाँ लीचेन लिखा गया है। स्फेग्मोमैनोमीटर रक्तदाब को नापने वाला यंत्र है। वृषण शुक्राणुओं का उत्पादन करता है। उत्तल लेंस, ये लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। एक पत्ती जैसी संरचना दिखाई देती है आपको। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था।
थायरॉक्सिन का संश्लेषण करने के लिए आपको क्या चाहिए? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आपको चाहिए आयोडीन, क्योंकि आयोडीन आप में थायरॉक्सिन बनवाएगा और उसकी उपस्थिति के कारण आपको घेंघा रोग नहीं होता है। लेकिन अगर थायरॉक्सिन नहीं है तो घेंघा रोग हो जाता है, इसीलिए नमक में आयोडीन मिलाया गया है। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। अगला प्रश्न है, पुनरुद्भवन का एक उदाहरण दीजिए। तो जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है और वो फिर से बन जाती है, ये पुनरुद्भवन का उदाहरण है। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑर्स्टेड ने। अगला क्वेश्चन है, पादप की वृद्धि को संदमित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो एब्सिसिक अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है। मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र किस भाग में होता है? वमन मतलब वॉमिट, उल्टी आना कोई ऐच्छिक प्रक्रिया नहीं है, अनैच्छिक प्रक्रिया है, और सारी अनैच्छिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण मेडुला करता है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है वो क्या कहलाता है? उसे हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जो जीवों की मदद से तोड़ा जा सके, अपघटित किया जा सके, उसे जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।